Hi everyone. So welcome to another lecture, lecture 13, ठीक है, of ancient and medieval history, specifically to medieval history, ठीक है. अभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 12 में we discuss about खिलजी, है ना, and slave dynasty. तो अलाउद्दीन खिलजी, उनका जो अंकल थे उसके बारे में हमने डिस्कस करा. स्लेव डायनेसिटी के अंदर हमने मेन रजिया सुल्तान, उनके बारे में डिस्कस करा कि हाउ कौन कौन कैसे कैसे किस टेन्योर पे आया एंड व्हाट वाज द यूनिक यूनिक थिंग अबाउट रजिया सुल्तान, ठीक है. इल्तुतमिश के बारे में हमने बात करी, ठीक है. तो खिलजी डायनेसिटी हमने लास्ट डिस्कस करा था इससे पिछले वाले लेक्चर में, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. आज हम लेक्चर जो डिस्कस करेंगे इट विल बी ऑन द रिमेनिंग डायनेसिटीज एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मुगल्स, ठीक है. तो फंडा बहुत सिंपल है. आपका खिलजी हो चुका है, आपका स्लेव हो चुका है, ठीक है. नाउ विल डिस्कस तुगलक, सैयद, लोडी, ठीक है. इन तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग, नॉट लोकसभा, ठीक है, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ठीक है. ये जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, इनके जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड देन इवेंचुअली विल स्टार्ट विद योर मुगल्स. मुगल्स में हम बाबर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है. सो दिस इज द कंटेंट फॉर टुडेस लेक्चर एंड लेट्स बिगिन, ठीक है. सो तुगलक डायनेसिटी जो हमने लास्ट डिस्कस करा था, जो घियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर, ठीक है. तो तुगलक डायनेसिटी के अंदर आपका सबसे पहला फाउंडेशन किसने रखा? घियासुद्दीन तुगलक ने, जिसने 1320 के अंदर तुगलक डायनेसिटी की नींव रखी, ठीक है. वन ऑफ हिज कंटेम्पररी इन दिल्ली वाज सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया, ठीक है. सो तो एक सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया. अब निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या था? जीटी स्टैंड्स फॉर दिस घियासुद्दीन तुगलक ओनली, ठीक है. So Ghiyasuddin Tughlaq led an expedition to Bengal where he received large number of elephants, ठीक है, as war booty, ठीक है. सो इवेंचुअली क्या हुआ कि एक निजामुद्दीन औलिया का नाम अभी याद रखना, बिकॉज इट विल कम डाउन इन लेटर फेज ऑफ द लेक्चर्स कि क्यों इसका रेफरेंस हमने रखा है, ठीक है. नाउ इन द पैरेलल ट्रैक द घियासुद्दीन तुगलक एक बारी बंगाल के एक्सपीडिशन पे गए थे, वेयर ही रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स एज वॉर बूटी. वॉर बूटी क्या होता है कि जब आप कोई जंग जीतते हो तो आप जितना भी सोना चांदी या जो भी ट्रेजर्स लूट सकते हो, या जो आपके हिस्से में आता है आफ्टर विनिंग द वॉर, ऑब्वियसली जिस एरिया को आपने जीता है उधर से ही जितनी भी ट्रेजरीज मिलती हैं उसको they win over and they bring it back to their home kingdom. So that is known as war booty, ठीक है. So one of his son Ghiyasuddin Tughlaq's sons Muhammad bin Tughlaq, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज वुडन प्लेटफॉर्म टू वेलकम, जस्ट मतलब दिल्ली में उनके शाही वेलकम के लिए उसका जो बेटा था गियासुद्दीन तुगलक का, उसने एक बहुत बड़ा वुडन प्लेटफॉर्म बनाया था इन दिल्ली, ठीक है. एंड इवेंचुअली जो वॉर बूटी में एलिफेंट जीते थे गियासुद्दीन तुगलक ने, वंस दे क्लाइम्ड ऑन दैट वुडन प्लेटफॉर्म इट कोलैप्स्ड इवेंचुअली, जिसकी वजह से जो गियासुद्दीन तुगलक था और जो उसका सबसे बड़ा सन था मोहम्मद बिन तुगलक, दे इवेंचुअली मतलब जो उसका एल्डेस्ट सन था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द नेक्स्ट किंग आफ्टर गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है. नाउ गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ही वाज अ मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटीज, ठीक है. ऑन वन हैंड ही वाज अ स्कॉलर, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज अ नोटोरियस, ही वाज वेरी वेरी नोटोरियस फॉर अवॉर्डिंग एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट्स. एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट्स क्या होती है कि भाई चोरी करी तो हाथ काट दिया, ठीक है. अगर कोई जैसे हाई ग्रेड क्राइम कर दिया तो मतलब हो सकता है कि सीधा उबलते हुए तेल में तल दे, मतलब देयर आर एक्सट्रीम पनिशमेंट्स, दीज आर लाइक एक्सट्रीम पनिशमेंट्स. तो मोहम्मद बिन तुगलक उसके लिए बहुत ही ज्यादा इनफेमस था. बट देवर वेरी इनोवेटिव, देवर सर्टेन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बाय, जो प्रोजेक्ट्स उसने शुरू करे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो ही इवेंचुअली रेज द टैक्स फॉर दोआब. दोआब इज व्हाट? गंगा एंड यमुना का जो कॉमन लैंड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, दैट इज नोन एज डोबाब. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो व्हाट ही डिड फर्स्टली, लाइक वन ऑफ द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज ही रेज द टैक्स फॉर दोआब. गंगा प्लस यमुना का जो कोलिशन मतलब जो कॉम्बिनेशन का लैंड है उस पे उसने टैक्स रेज करे टू इंक्रीज द रेवेन्यू. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि भाई फेमाइन आ गई, द क्रॉप्स डिड नॉट, मतलब अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुई एग्रीकल्चर की. सो इवेंचुअली पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द
हाइक्ड रेवेन्यू, हाइक्ड टैक्स, ठीक है। सेकंड वाज ही मूव कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, बट दिस स्टेप फेल्ड बिकॉज ऑफ द वाटर स्कैरिटी इन दौलताबाद। तो उसने एक बारी में अपने जो तुगलक डायनेस्टी का जो कैपिटल था दिल्ली से दौलताबाद मूव करा, बट दौलताबाद में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी वाटर, तो ये जो स्टेप था इसका, ये इवेंचुअली बैकफायर्ड कर गया, ठीक है। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू एक्सपैंड हिज रीजन टू खोरसन एरिया, ठीक है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए अफगान वाला जो एरिया है, दैट वाज नोन एज खोरासन, KHORASN। So Muhammad bin Tughlaq wanted to expand his region to Khorasan area, but even before the war, Muhammad bin Tughlaq occurred heavy loss, ठीक है। मतलब इवेंचुअली जो वॉर होती है जिसमें वो उसके जो एस्पिरेशंस थे टू रीच आउट एंड ऑक्यूपाई खुरासान एरिया, दैट गॉट डिफीटेड। मतलब वॉर होने से पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक अकर्ड अ वेरी हैवी लॉस, ठीक है। चौथा पॉइंट, दीज आर ऑल द यूनिक एक्सपीडिशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक अंडर तुगलक डायनेस्टी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी किंग्स का आना जाना तो वो तो लगा रहता है, यूजुअल स्टोरी है, बट ये इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो फोर्थ इज कुराचिल एक्सपीडिशन, ठीक है। सो व्हाट इज कुराचिल एक्सपीडिशन? जो एक्सपीडिशन था वो भी इवेंचुअली फेल हुआ बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो कुराचिल एक्सपीडिशन क्या है? वाज टू कैप्चर पीपल एंड पनिश दोस पीपल हु रिवोल्टेड अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये चीज भी उसने फेल हुई। सो देयर आर ऑलवेज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल हु आर ऑलवेज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द किंग or the people who are in power, right? So Kurachil expedition was one of those expedition of Muhammad bin Tughlaq जिसके अंदर he was trying to persecute and punish those people who are against his rule, ठीक है। पांचवा जो उसने इनिशिएट करा, दैट वाज योर इशू ऑफ टोकन करेंसी। दे सो उसने क्या करा इस महान आदमी ने, देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के सिक्के बनते थे, देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ सिल्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। In this situation, what Muhammad bin Tughlaq did, he decided to issue token currency in other metal like copper, ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ सिल्वर। तो समझो आप, जैसे एक सिल्वर का कॉइन है 1 रुपए का, ठीक है। तो उसने सिल्वर की कमी के कारण उसने बोला कि भाई सिक्के जो मिंट हो रहे हैं उसको आप कॉपर या ब्रॉन्ज में बनाओ, बट उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए ही रहेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम बेसिकली इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, जो भी आप चीज प्रोड्यूस करते हो ना, या जो अमाउंट सर्कुलेशन में होता है, जितने भी पैसे होते हैं वो अमाउंट सर्कुलेशन इवेंचुअली आपका, ओके मैं बता देता हूँ, अमाउंट सर्कुलेशन जो है पैसे का, या कितना RBI पब्लिश कर सकती है, वो इवेंचुअली होना चाहिए द अमाउंट ऑफ गोल्ड द कंट्री हैज, ठीक है। मतलब उसके इक्विवेलेंट में कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट होना चाहिए, ठीक है। कि भाई अगर आप 1,000 रुपए पब्लिश कर रहे हो RBI से, तो आपके पास 1,000 रुपए का कोई ना कोई एसेट होना चाहिए जिसको आप मतलब वैल्यूएशन कर सको। इंडिया फॉलोज गोल्ड सिस्टम, ठीक है भाई। अगर मार्केट में 1,000 रुपए प्रिंट हो रहे हैं RBI की तरफ से, तो गवर्नमेंट के पास 1,000 रुपए का सोना सेफली होना चाहिए, ठीक है। सेम वही चीज है सिल्वर, सिल्वर की कॉस्टिंग पे आपने ब्रॉन्ज और कॉपर जैसे मटेरियल के साथ सिक्के पब्लिश करना स्टार्ट करा, तो इट इवेंचुअली गॉट फेल्ड बिकॉज आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो इट वाज वेरी इजी फॉर द मतलब क्रिमिनल्स टू मतलब कॉपी करना, है ना, जाली सिक्के बनाना। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो गॉट फेल्ड ड्यू टू द फॉर्जिंग ऑफ मेनी ऑफिसर्स इन तुगलक कोर्ट, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड द सेपरेट डिपार्टमेंट कॉन दीवान एस कोही, दीवान एस कोही, ठीक है। इट वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अलग से उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। अंडर दिस ही स्टार्टेड द क्रेडिट फैसिलिटी इन विच ही गेव चीप एग्रीकल्चर लोन, जिसको टकावी कहते हैं, टका के हिसाब से टकावी, टू पीपल, पीपल कह लो या पीजेंट्स कह लो, ठीक है। तो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, क्या नाम था उस डिपार्टमेंट का? नाम दीवान खोसी। और उस डिपार्टमेंट का काम क्या था? कि टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल लोन टू द पीपल विच वाज नेम्ड अंडर टकावी, ठीक है। ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक टेन्योर, फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, जो फेमस गाना भी है इब्न बतूता, सो दैट्स द रियल नेम, इब्न, IBN BATUTA, ठीक है। सो वो मोरक्कन ट्रैवलर है बेसिकली, जो ट्रैवलर था वो आया था इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक टेन्योर, फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता came to India. He also wrote about the experience in Tughlaq court in his book Rehala. So the book which was published by Ibn Battuta about the court experiences of Tughlaq dynasty is named as Rehala. ठीक है. So during the tenure of Muhammad bin Tughlaq, many revolts also happened and two bigger kingdoms got established. एक है आपका विजयनगर किंगडम इन 1336,
जो साउथ की है, और बहमानी किंगडम इन 1347। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर किंगडम और बहमानी किंगडम के स्टैब्लिशमेंट के दौरान कौन से रूलर का रूल था या कौन सी डायनेसिटी चल रही थी, तो इट वाज तुगलक एंड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक द सेकंड किंग in place after Ghiyasuddin Tughlaq. ठीक है, so after the death of Muhammad bin Tughlaq, next ruler was Firoz Shah Tughlaq. ठीक है, FST. So about him, during the regime of Muhammad bin Tughlaq, glory of Delhi Sultanate was hit, and it was challenge, and it became a challenge for Firoz Shah Tughlaq to revive the glory. ठीक है, because जो हमने स्टार्टिंग बात करी, मोहम्मद बिन तुगलक कुछ खास रूलर नहीं था, क्योंकि उसके सारे डिसीजन हमेशा बैकफायर करे. ठीक है, so we'll discuss about something with respect to Firoz Shah Tughlaq. So initiatives by Firoz Shah Tughlaq was he abolished all extreme type of capital punishment, जो कि सबसे ज्यादा आपको उसको पसंद थी, मोहम्मद बिन तुगलक को. ठीक है, तो सारी जो भी एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट थी उसको abolish कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने. He also started to support the orthodox version of Islam. तो जो इस्लाम का जो बिल्कुल मतलब ऑर्थोडॉक्स वर्जन है उसको सपोर्ट करना फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करा. ठीक है. थर्ड वाज टू विन बैक द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स. ही मेड इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी इन नेचर. इक्ता सिस्टम क्या होता है? इट वाज बेसिकली जो भी आपके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, प्रीस्ट हो गए, उनको आप एक लैंड असाइन कर देते हो. ठीक है, लैंड इज असाइंड और ग्रांटेड टू द रिलीजियस लीडर्स. उस प्रोसेस को या उस कॉन्सेप्ट को इक्ता कहते हैं. तो व्हेन वी से इक्ता सिस्टम बिकेम हेरिटरी, जैसे फादर है, फादर के बाद सन जो होगा उसके पास भी वही इक्ता लैंड होगी, फिर सन के बाद जो अगर उसका भी एक सन निकला तो भी उसकी वो इक्ता लैंड रहेगी. सो दैट बिकेम हेरिडिटी. ठीक है. नेक्स्ट वाज फिरोज शाह तुगलक फर्दर एक्सटेंडेड द जिजिया टैक्स टू द ब्राह्मण्स हु वर अर्लियर एग्जेम्प्टेड. सो जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स इज योर प्रोटेक्शन टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. ठीक है, तो ब्राह्मण्स के अर्लियर ब्राह्मण्स वर एक्सक्लूडेड बिकॉज जैसे अगर हम हिंदू रिलीजन के अंदर कास्ट सिस्टम देखते हैं तो सबसे ऊपर जो आपके ब्राह्मण्स वाला है उनको एग्जाम्प्ट करा जाता है. ठीक है, बट फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द जिजिया सिस्टम. ठीक है, ऑन द ब्राह्मण्स ऑल्सो. ठीक है, और उसके अलावा देवर मल्टीपल रिवाइज टैक्सेस विच वाज आल्सो इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, और उसमें एक था, जैसे एक तो जिजिया हो गया आपका जो ब्राह्मण्स पे लगा. ठीक है, एक आपका खराज, KHARAJ, जिसको लैंड टैक्स कहते हैं. ठीक है. अनदर वन was खुमसा, KHUMSA, लूटेड वेल्थ ड्यूरिंग वॉर. ठीक है, तो जो भी आप वॉर के टाइम जो वेल्थ लूट के डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको उसमें से भी कुछ टैक्स कटेगा. दैट वाज नोन एज खुमसा. और जकत, ZAKE, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ मुस्लिम्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम. तो मतलब जैसे इस्लाम की रीच और इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए जैसे जो भी एक्सपेंसेस है उसका भी टैक्स जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने पब्लिक से ही लेना शुरू करा. तो दैट वाज नोन एज जकत. ठीक है. बियॉन्ड दिस, फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो established a डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी कॉल्ड दीवान खैरात, जिसके अंदर जो पुअर पीपल है दे वर गिवन चैरिटी बाय द किंग. ठीक है, विच हेल्प द पुअर पीपल ड्यूरिंग द मैरिजेस ऑफ देयर डॉटर्स. तो खैरात कहते हैं ना, दीवान खैरात. तो दिस कॉन्सेप्ट और दिस डिपार्टमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक टू हेल्प द पीपल ड्यूरिंग द मैरिजेस ऑफ देयर डॉटर. ठीक है. After the death of Firoz Shah Tughlaq, weak successors were not able to administer the dynasty properly. As such, in 1398, when Turkish invader Amir Timur, नाम जरूरी है याद रखना, आमिर तिमूर, और तामिरलेन जिसको कहते हैं, invaded Delhi, then the weakness of Tughlaq dynasty was exposed and eventually, ये नाम जरूरी है, आमिर तिमूर. ठीक है. In 1414, one of the Amir Timur general Khizra Khan uprooted the Tughlaq dynasty and established the Sayyid dynasty. ठीक है. So Amir Timur Khizra Khan is the general who eventually kicked out the Tughlaq dynasty to establish Sayyid dynasty. ठीक है. अब विल डिस्कस अबाउट द सैयद डायनेसिटी, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लोधी डायनेसिटी के आने से पहले तक जितने भी डायनेसिटीज रहे हैं, ऑल एवरी डायनेसिटी हैड अ टर्किश रिलीजन. ठीक है, बट जब लोधी आई इवेंचुअली देवर अफगान्स. ठीक है, तो ये फर्क है. ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द सैयद डायनेसिटी. तो फाउंडर कौन हुआ? खिजरा खान, हु वाज द जनरल इन आमिर तिमूर आमिर तिमूर. ठीक है, army. ठीक है, he eventually founded the Sayyid dynasty, Khizra Khan, and he declared himself as Riyat-e-Ala. Riyat-e-Ala. ठीक है,
विच मेंट केयर टेकर, इट इज केयर टेकर। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो आर्मी है वो आमिर तैमूर की है। ठीक है, तो खिजरा खान वाज द जनरल व्हेन ही uprooted द होल तुगलक डायनेसिटी एंड established द सैयद डायनेसिटी। ठीक है, और जो इसने केयर टेकर का टाइटल था वो ऑन बिहाफ ऑफ तिमूर सन शाहरुख, क्योंकि आमिर तिमूर तो इवेंचुअली ही गॉट एक्सपायर्ड, तो उसका जो बेटा था शाहरुख, उसके रेफरेंस से केयर टेकर का टाइटल अपने आप को दिया था खिजरा खान ने टू स्टैब्लिश सैयद डायनेसिटी। ठीक है, इन 1451 सैयद डायनेसिटी वाज रिप्लेस्ड बाय अफगान ओरिजिन लोडी डायनेसिटी। देयर वाज नॉट मच अबाउट दिस सैयद डायनेसिटी, थोड़ा आप ब्रीफ में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स द सेम स्टोरी, कुछ यूनिक नहीं है इनके बारे में। लाइक द प्रोसेसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बाय तुगलक डायनेसिटी ना, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, ऐसा कुछ सैयद डायनेसिटी में नहीं था। सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट शॉर्ट, जस्ट द फाउंडर एंड स्पेसिफिक टाइटल दैट वाज फेमस एंड दैट्स इट। ठीक है, तो सैयद डायनेसिटी के बाद आपको सैयद डायनेसिटी को रिप्लेस करा लोडी डायनेसिटी ने। ठीक है, लोडी डायनेसिटी का एस्टेब्लिशमेंट था 1457 से लेकर 1526 तक। ठीक है, फाउंडर कौन था? बेहलूल लोडी। ठीक है, बेहलूल लोडी लेट डाउन द रूल दैट ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ बाबर मस्ट बी शेयर्ड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली एक रूल बनाया था। ठीक है, जिसको पहले रूल बना हुआ था, मतलब ये बनाया था, लेट डाउन अ रूल दैट ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द बाबर मस्ट बी शेयर्ड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब कोई भी जो, मतलब कहते हैं उसको नेपोटिज्म कह लो, कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इफ दे आर इन द हाई पोजीशन। ठीक है, सो दिस वाज नोन एज फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रोविजंस। बेलूल लोडी का जो ये जो पॉलिसी था इम्प्लीमेंटेशन, दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वाज लेटर ऑन डायल्यूटेड बाय सिकंदर लोडी। ठीक है, तो सिकंदर लोडी जो था, सिकंदर लोडी फाउंडेड आगरा एंड ही स्टार्टेड द न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट नोन एज गजे सिकंदरी। तो जो हम कहते हैं ना, एक गज, दो गज, तीन गज, सो दिस गज एज अ कॉन्सेप्ट, गजे सिकंदरी was established by Sikandar Lodi and eventually Agra was also established by Sikandar Lodi only. ठीक है, so very important point. ठीक है, अब देखो इसमें एक important trivial point ये है कि जो कैनन होता है ना, तोप जिसे कहते हैं, है ना, अ, ऐसे व्हील लगा के एक आगे से होता है जिसमें मस्त ऐसे फायर करते हो तो यहाँ से कैनन निकलता है पूरा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनन was first time used by बाबर ऑन इंडियन सॉइल। ठीक है, गन पाउडर आपका ऑलरेडी था। ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट, बट तोप जिसे कहते हैं ना, कि हाँ भाई कैनन, कैनन बॉल हो गई या कैनन हो गया, उसका जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज बॉट अप बाय दैट वाज बॉट अप बाय द बाबर। ठीक है, ऑन इंडियन सॉइल। ठीक है, नाउ सिकंदर लोडी के बाद आपका इब्राहिम लोडी वाज द लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल लोडी रूलर। ठीक है, इब्राहिम लोडी वाज वेरी रैश एंड एरोगेंट पर्सनालिटी एंड ही diluted the friends and family policy later on. ठीक है, he also humiliated his uncle Daulat Khan Lodi, who invited Zahiruddin Babar from काबुल टू फाइट इब्राहिम लोडी। तो देखो फैमिली फ्यूड है बेसिकली, कुछ नहीं है। इब्राहिम लोडी ने अपने अंकल की बेइज्जती करी, हुज नेम वाज दौलत खान लोडी। ठीक है, दौलत खान लोडी ने जहीरुद्दीन बाबर को लेके आया काबुल से टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोडी। ठीक है, इस चीज पे इसने मस्त उसकी ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, इब्राहिम लोडी ने। सो दौलत खान लोडी कौन था? अंकल था इब्राहिम लोडी का। और दौलत खान लोडी ने ये जहीरुद्दीन बाबर को लेके आया काबुल से टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोडी। ठीक है, इनिशियली बाबर वॉज हेजिस्टेंट बट ऑन द एश्योरेंस ऑफ राणा सांगा। ठीक है, तो इब्राहिम लोडी से लड़ने के अगेंस्ट में पहले बाबर को जो सपोर्ट करा वो राणा सांगा थे, फ्रॉम मेवाड़ के राणा सांगा, वेरी फेमस। ठीक है, सो उसके उनके एश्योरेंस के बाद ही बाबर डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोडी ऑन द एश्योरेंस ऑफ राणा सांगा। ठीक है, so initially Babur was hesitant, but on the assurance of Rana Sanga support from Mewar, Babur decided to fight Ibrahim Lodi, and as such the first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Very important point. ठीक है, बाबर एंड इब्राहिम लोडी 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर fought against Ibrahim Lodi. Why? Because Babur was bought from Kabul by the uncle of Ibrahim Lodi, whose name was Daulat Khan लोडी। और फाइट जो हुई थी वो तभी हुई थी जब बाबर गॉट एन अश्योरेंस फ्रॉम राणा सांगा ऑफ मेवार। ठीक है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोडी ड्यू टू द इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी ऑफ तुलुगमा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तुलुगमा। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन वाज यूज्ड बाय बाबर इन ऑन इंडियन सॉइल। ठीक है, तो इसी जंग में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर ही जब आपके सबसे पहले कैनन यूज हुई, दैट वाज यूज्ड बाय बाबर अगेंस्ट इब्राहिम लोडी, और उसी में
द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी was established by तुलुगमा, ठीक है, तुलुगमा एज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड लेटर ऑन बाबर इवेंचुअली फाउंडेड द मुगल डायनेसिटी, जहाँ से आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहाँपना, Jahangir, all these things started, right? All these people rule started, and then eventually we moved towards Britishers. ठीक है? So this was all about your Delhi Sultanate. Now we'll discuss about the different administrative departments during, ठीक है, लोडी डायनेसिटी, ठीक है। तो दीवान वजीरत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को कहते हैं वजारत। दीवान अरीज इज योर डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी। दीवान ए बंदगन, BNGAN is Department of Slaves. Department of Insha is Foreign Department. Department of Muniha is Intelligent. ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मुस्ताक राज, MUSTAKHARAJ, डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्शन, रेवेन्यू एंड एरियस, ठीक है। दीवान कोही इज एग्रीकल्चर, जो हमने डिस्कस करा। दीवान रिसालत इज रिलीजियस प्रोपगेशन एंड डिस्कोर्स, इस्लाम से स्पेसिफिक। दीवान काजी इज जुडिशियल डिपार्टमेंट, रिलीजियस अफेयर्स। एंड दीवान खैरात इज योर चैरिटी स्पेसिफिक टू द people to help their daughter, to help people in their daughter marriages, ठीक है। So this was some administrative term used by the Lodi dynasties. Now the last topic is introduction of Mughals. तो 1526 जो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जब पानीपत बाबर जीता, वहां से आपका जो मुगल पीरियड है वो शुरू हुआ, एंड इट वेंट ऑन टूवर्ड 1767, ठीक है। सो बाबर 1526 से लेकर 1530 तक ही था, ठीक है। अब देखो बाबर का क्या है, ये इसको बुलाया तो काबुल से था, ठीक है, बट इसका जो मेटरनल साइड था, माँ की साइड का, वो पूरा मंगोलियन था, ठीक है, लीनियज ऑफ जंगीज खान, ठीक है, गेंगीज खान कहते हैं उसको बेसिकली। तो माँ का साइड तो उसका मंगोलियन था, और पैटर्नल साइड जो था दैट वाज योर तुर्किश, ठीक है, अमीर तिमूर की साइड वाला जो लीनियज था, वो था आपका तुर्किश, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बात करी ना, सैयद डायनेस्टी जो थी, वो जिस जनरल ने स्टैब्लिश करी, वो अमीर तिमूर का ही जनरल था। तो बेसिकली बाबर एक फ्यूजन था ऑफ मंगोलियन lineage and Turkish lineage, ठीक है। आफ्टर कमिंग टू पावर, बाबर फॉट बैटल ऑफ कांडवा विद राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो पहले जब राणा सांगा ने सपोर्ट करा था, ठीक है, फॉर द बैटल अगेंस्ट, मतलब जब बाबर को सपोर्ट करा था राणा सांगा ने टू फाइट अ बैटल अगेंस्ट इब्राहिम लोडी, दैट वाज योर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद बाबर की फाइट हुई इसके साथ, राणा सांगा के साथ, एंड दैट बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ खांडवा, ठीक है। बाबर फॉट बैटल ऑफ खांडवा, ठीक है, with Rana Sanga of Mebar, ठीक है। In 1528 बाबर attacked the Chanderi fort which was ruled by the closest colleague of Rana Sanga, Medini Roy, ठीक है। बाबर eventually died in 1530 after which his son Humayun became the king, ठीक है। So basically timelines और वो है हिस्ट्री के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। So चंदेरी फोर्ट किसका था, मेदिनी रॉय का, who was a very closest colleague of Rana Sanga in 1528, ठीक है। So this is all about today's lecture. Last lecture will discuss about Humayun and Akbar of Mughal dynasty, ठीक है। So I hope you found this video informative. कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, जैसे जैसे टाइम लैप्स चला है, जैसे जैसे बताया गया है, वैसे वैसे बुक को रेफरेंस करो। रिटर्न नोट्स के हिसाब से दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इफ यू वांट टू ऐड ऑन मोर, यू कैन गो थ्रू एंड जस्ट keep doing your PYQs, ठीक है। So this is all for today. I hope you found this video informative. Please like, share and subscribe. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.